नमस्कार कृषि क्रांति विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूएस समर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि प्यारे दोस्तों सभी को पता है कि जिन विद्यार्थियों ने 12वीं की जो एग्ज़ाम है वो दी है इस बार 2024 के अंदर, तो उन बच्चों का जो क्रैश कोर्स का आयोजन है वो हो चुका है और उसका लगभग 1 महीना भी ख़त्म हो चुका है। जेड के एग्ज़ाम की यदि बात करूँ तो उसका 1 महीने का समय और बचा है, 2 जून की एग्ज़ाम बच्चे की। और यदि मैं सीयूटी की बात करूं तो यहाँ से 14 डेज आपके शेष रहे हैं 1 तारीख से। अब जिन बच्चों ने किसी कारणवश बैच अटेंड नहीं किया है, चाहे जेट के लिए हो चाहे सीयूटी के लिए हो, जिन बच्चों की उम्र या तो कम रही होगी या फिर उन बच्चों के साथ कोई समस्या रही होगी जिसके कारण वो बैच अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो उन बच्चों को घबराना नहीं है। उन बच्चों के लिए साल भर के जो हमारे बैच हैं वो 1 तारीख से प्रारंभ होने जा रहे हैं। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वो यहाँ हमारी संस्था के साथ जुड़ के 1 तारीख से 1 मई से हमारे बैच को अटेंड कर सकता है। साल भर का जो बैच है हमारा वो 1 मई से प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ ध्यान देंगे एक बार भाई, साल भर का जो बैच है वो आपका 1 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, प्रातः 8 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो आप हमारी संस्था के साथ जुड़ के एक अच्छी मेहनत आप कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा घबराना नहीं है कि हमने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ ज़्यादा बिगड़ गया। नहीं, आप निश्चिंत रहो इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप साल भर तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं आईसीआर के अंदर आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं तो बोलूँगा अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो मिल ही जाएगी। कारण क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो 2 महीने पढ़ता है और एक बच्चा होता है पूरे 12 महीने पढ़ेगा, क्योंकि 1 मई से स्टार्ट होने वाला बैच आने वाली 1 मई को ही ख़त्म होगा। अगर मैं प्रीवियस करूं तो हमारा जो बैच था वो 2 जून को स्टार्ट हुआ था और आने वाली 2 जून को ही जेड के एग्ज़ाम है। इसका मतलब पूरे 12 महीने को बैच हमारा रनिंग में है। तो इसी प्रकार आपका जो बैच है वो लगभग 12 महीने तो रहेगा ही। अब आपके एग्ज़ाम डिसाइड 2025 की कब होती है उसके आधार पे वो टाइम ऑटोमेटिक ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तब तक आप यहीं पढ़ेंगे हमारी संस्था के साथ। अब मैं बोलूँ इस बैच के अंदर किस किस प्रकार के विद्यार्थियों को फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो देखो, जो बच्चा बिल्कुल कमज़ोर है, जो बच्चा कहता है कि सर मैंने 2 साल पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं है। आप यदि यहाँ आप आते हो 1 मई से तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको 12th मंथ का टाइम मिल रहा है, 12th मंथ्स का टाइम मिल रहा है, अर्थात 12 महीने का पूरा टाइम मिल रहा है। अगर आप 11th और 12th के समय को जोड़ दो तो लगभग सा इतना ही समय होता है जिसमें आप 2 साल आपके 11th 12th कवर करते हो। अब मैं आपको बताऊं कि आपने जैसे 1 मई को बैच अटेंड किया, आप धीरे धीरे सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करोगे और आपका बेसिक जो है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने 11th में मेहनत की या 12th में मेहनत की या नहीं की। क्लियर? ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आराम से 1 तारीख को बैच अटेंड कीजिए और 1 साल के अंदर आपको जेट तो आसानी से मिल ही जाएगा। और हम और हमारी टीम पूरी आपके लिए सीयूटी के अंदर आईसीआर के थ्रू, सीयूटी तो ओनली बोर्ड है, आईसीआर के थ्रू आपको यूनिवर्सिटी कैंपस और वो भी टॉप यूनिवर्सिटी कैंपस दिलाने में पूरा सहयोग करेंगे। क्लियर? आराम से आप पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन डीपीपी सॉल्व करोगे तो डेफिनेट आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? अब जो बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट हैं उन बच्चों के लिए ये बैच रैंकर बैच साबित होगा, अर्थात ये हमारा बैच मैं बोलूँ टारगेट रैंकर बैच होगा। कौन सा बैच होगा भाई? टारगेट रैंकर बैच, अर्थात हम उन बच्चों को टारगेट करेंगे जो रैंक देने जा रहे हैं, अर्थात हम रैंक के लिए बैच के अंदर तैयार करेंगे, क्योंकि पूरा टाइम मिल रहा है बच्चे के लिए और पूरा टाइम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो बच्चा आराम से रैंक लगा सकता है। तो हम पूरा मेहनत करेंगे कि ये बच्चे कम से कम टॉप 10 रैंक के अंदर तो जाएं। तो आप यदि हमारी संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं और एक अच्छी रैंक प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 तारीख से स्टार्ट होना जो बैच है सुबह 8 बजे से, इसके अंदर आप जरूर शामिल हो और जेट प्लस आईसीएआर और बीएचयू तीनों के अंदर एक अच्छी रैंक, एक अच्छी यूनिवर्सिटी कैंपस आप लेके जाएं। क्लियर? बीएचयू के अंदर तो आपको स्वयं बीएचयू ही के कैंपस है, जो वहाँ आपको 204 सीटों पे आपका काउंसलिंग होगी
आईसीआर के अंदर देश के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी हैं, उनके अंदर एडमिशन होता है। जेड के अंदर 5 यूनिवर्सिटी और इनके अंडर आने वाली जितनी भी कॉलेज हैं उनके अंदर आपका एडमिशन होता है। अब ये बात तो रही उन बच्चों की जिन बच्चों ने किसी कारण फॉर्म नहीं लगाया है और इस बार 12वीं की एग्ज़ाम दी है। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बार 10th पास किए और 11th में एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो भी हमारी संस्था के साथ जुड़ के हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है दूसरा बैच 11th-12th फाउंडेशन बैच, 11th-12th फाउंडेशन बैच उसको अटेंड कर सकते हैं। 11th-12th फाउंडेशन जो बैच है उसको अटेंड कर सकते हैं। ये बेसिक जो बैच है, बेसिक बैच उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बेसिक से 12th करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बेसिक बैच है। तो अगर बच्चा कहीं ना कहीं जेट और आईसीआर और सीयूटी इनके अंदर टॉप रैंक के लिए बच्चा तैयारी करना चाहता है तो आप हमारे 11th-12th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप बेसिक से पढ़ सकते हैं 11th-12th यहाँ से। अगर कोई इच्छुक है बच्चा कि हम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं मात्र, तो आप बेसिक से पढ़ सकते हैं। और ये हमारा वही 1 मई से स्टार्ट होगा और सुबह प्रातः 8 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है। इन बच्चों को बहुत अच्छा फ़ायदा ये मिलेगा, 11th फाउंडेशन मिलेगा कंप्लीट, 12th फाउंडेशन मिलेगा और 12th के साथ साथ ही आपको साल खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 12th के साथ साथ ही आईसीआर के अंदर एक टॉप रैंक और एक टॉप यूनिवर्सिटी आपके हक में रहेगी उस टाइम पे। इसलिए बच्चे 11th से फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं। बात समझ में आई? तो आप इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और कोशिश करिए, अगर आपके साथ कोई एग्रीकल्चर का बच्चा है या फिर आप ही बैच अटेंड करना चाहते हैं तो संस्था के साथ जुड़ के, टीम के साथ जुड़ के आप बेटर से बेटर रिजल्ट यहाँ से लेके जा सकते हैं। तब तक बने रहिए आप यूएस समर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं इसी प्रकार से आपके लिए नेक्स्ट जो बैच हैं उनके अनाउंसमेंट लेके हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।